मलेशिया का वो नियोन पर्वत जिसने वहां पहुंचे हर टूरिस्ट को हैरान कर दिया, और फिर भारत का वो पहाड़ जिसने अपने ऊपर बने सारे घरों और पेड़ों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। अमेरिका के अलबामा राज्य का वो रहस्यमय पेड़ जिसके सीक्रेट को आज तक कोई नहीं समझ पाया, और आखिर क्यों लोग हर साल एक तैरते हुए आइलैंड को पुल से धकेल कर दूर ले जाते हैं। आज हम देखेंगे ऐसे हैरान कर देने वाले पल जो अगर कैमरे में कैद नहीं होते तो शायद दुनिया के सामने कभी नहीं आ पाते। साल 2018 में तापमान बढ़ने की वजह से एक नदी की बर्फ पिघलने लगी। नीचे बहती धाराओं ने पूरी बर्फ की परत को तोड़ दिया और उसे अपने साथ बहाकर ले जाने लगी। विशाल बर्फीले टुकड़े नदी के पानी के साथ आगे बढ़ते गए। ये नदी करीबन 150 सालों से जमी हुई थी, लेकिन इस बार तापमान में बढ़ोतरी ने उसे पूरी तरह से बहा दिया। अब बात करते हैं अमेरिका के अलबामा में मौजूद एक रहस्यमय पेड़ की। एक ट्री कटर टीम ने इस पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आरी चलाई अंदर से झरने की तरह पानी फूट पड़ा। पता चला कि पेड़ के अंदर एक कैविटी बन चुकी थी जो सालों से पानी स्टोर कर रही थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एक फंगाई डिजीज थी जिसने पेड़ के अंदर मौजूद गैसों को धीरे धीरे पानी में बदल दिया और वो पानी वहाँ स्टोर होता गया। अब चलते हैं कनाडा की एक झील में। यहाँ एक फ्लोटिंग आइलैंड मौजूद है। यहाँ के लोकल लोग हर साल मिलकर इस आइलैंड को धक्का देकर पुल से दूर ले जाते हैं, लेकिन आखिर क्यों? असल में यह कोई असली आइलैंड नहीं है, बल्कि यह एक पिट बग यानी तैरता हुआ दलदली हिस्सा है। अगर इसे नहीं हटाया जाए तो यह पुल से टकराकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। यह पिट बग कार्बन को स्टोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार पूरी दुनिया के पिट बग्स लगभग 200 अरब टन CO2 को अपने अंदर बंद करके रखते हैं, इसलिए इसे डिस्ट्रॉय नहीं करते बल्कि हल्का सा धक्का देकर किसी सेफ जगह भेज देते हैं। 2021 में एक महिला को अपने सी व्यू अपार्टमेंट में टोर्नेडो वार्निंग मिली। असल में वो टोर्नेडो नहीं था, बल्कि मेक्सिको की खाड़ी में बना एक विशाल वाटर स्पोर्ट था। उस महिला ने उसे अपने कैमरे में कैद किया। जब वो बवंडर उसकी ओर बढ़ रहा था, हवा इतनी तेज थी कि उसके घर की दीवारें तक हिलने लगी। फ्लोरिडा में हर साल 400 से 500 ऐसे वाटर स्पोर्ट बनते हैं। ये समुद्र के ऊपर बनते हैं, लेकिन जमीन पर बनने वाले बवंडरों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और ये एक बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2015 में कनाडा की एक जमी हुई झील पर 2 लड़कों ने बर्फ के नीचे फंसे मेथेन बबल्स देखे। वे इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने लाइटर जलाया और जैसे ही आग बर्फ के पास लाई, बर्फ से आग के गुब्बारे निकलने लगे। नासा के अनुसार इस बर्फ के नीचे एक थर्मोकोल लेक थी जहां बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर मेथेन गैस छोड़ते हैं। यह गैस ऊपर उठकर बर्फ में फंस जाती है और जब बर्फ पिघलती है तो यह बाहर निकलकर आग पैदा करती है। अब चलते हैं न्यूजीलैंड के डार्विन वाइल्ड लाइफ रिजर्व में। यहाँ मौजूद है एक मड वोल्केनो जो फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। जानवर यहाँ के मिनरल्स को चाटने आते हैं। खासकर ये वोल्केनो एक्टिव होते हैं, लेकिन इसमें कभी लावा नहीं निकलता। यह कोल्ड मड इरेक्शन होता है जिसमें खनिज भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह डेंजरस नहीं बल्कि नेचर का एक वियर्ड सरप्राइज है। 2022 के एंड में एक विशाल साइक्लोन उड़ीसा के तट से टकराया, जिसकी वजह से भयंकर तूफानी बारिश हुई। इस बारिश की वजह से पहाड़ों में एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ जिसने पहाड़ों पर बने सभी घरों को कचरे की तरह नीचे गिरा दिया। भारत के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश और कमजोर मिट्टी के कारण ऐसे लैंडस्लाइड आम बात है, लेकिन ये घटना वाकई डरावनी थी। अब चलते हैं चीन की तरफ। यहाँ एक बार ऐसे ओले पड़े जैसे आसमान से पत्थर गिर रहे हो। गाड़ियाँ टूट गई, पेड़ झुक गए और लोगों को सड़कों से बर्फ हटाकर घर पहुँचना पड़ा। साल 2010 में अमेरिका के साउथ डेकोटा राज्य में इतिहास के सबसे बड़े बर्फ के गोले गिरे। 8 इंच लंबे और 12 इंच घेरे वाले, यानी एक बर्फ का गोला लगभग बॉलिंग बॉल जितना बड़ा था। और अब लास्ट में जानते हैं नेपाल की कापुचे ग्लेशियर लेक की कहानी। यह झील ट्रेवलर्स के लिए बेहद खूबसूरत मानी जाती है। वहां तक पहुंचने के लिए यात्रियों को करीबन 6 दिनों तक कठिन मेहनत करनी पड़ती है। साल 2021 में कुछ ट्रेवलर्स झील किनारे कैंप लगाकर बैठे थे, तभी दूर पहाड़ों से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। एक विशाल बर्फीला तूफान झील की तरफ बढ़ रहा था। यह तो उन ट्रेवलर्स की खुशकिस्मती थी कि यह एक पाउडर स्नो था, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नेचर ने फिर से याद दिला दिया कि सुंदरता के पीछे हमेशा खतरा छिपा रहता है।